अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशन रिगार्डिंग टू एक्सरसाइज 3.4। हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे नेम से ही जाहिर है सिमेट्रिक यानी सेम रिप्रेजेंट होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमने उसका जब ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज मतलब कि उसको जब रोज़ को इंटरचेंज किया कॉलम में, तो हमारे पास क्या बनेगा, रिजल्ट में वही मैट्रिक्स मिलेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल दे सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी बी सी और ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक। क्यों? अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो इसका ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगा। सो दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब इसी तरह अगर मैं एक 3x3 मैट्रिक्स लेता हूँ, यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ कि मैट्रिक्स जो 3x3 सेलेक्ट कर रहा हूँ वो हमारे पास मैट्रिक्स के यहाँ पर एलिमेंट्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह ए बी सी, और यहाँ पर डी ई और सेम यहाँ पर डी और इसका, और यहाँ पर सेम ई और सेम अगर यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर भी एफ। अब ये जो मैंने एक मैट्रिक्स राइट की है ए डी ई डी बी एफ ई एफ सी, ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक ही है, क्योंकि अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो वैल्यू यही आएगी। अब आप नोटिस करें, इसमें मैंने स्पेसिफिक इसलिए फॉर्मेट बनाया ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। यहाँ पर नंबर है ए बी सी नॉन ज़ीरो, और जो यहाँ पर नंबर है अपोजिट वो यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पर वैल्यू शो होगी, और सेम जो नंबर यहाँ पर है ऑपोजिट वो भी यहाँ पे नंबर होगा, और सेम जो नंबर यहाँ पर होगा, जो एंट्री यहाँ पे होगी वही एंट्री हमारे पास यहाँ पे होगी। तो ये एग्जांपल किसकी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक की पॉइंट्स हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, यानी अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस इट्स ट्रांसपोज सम इज ऑलवेज सिमेट्रिक। इसी तरह the product of a square matrix and its transpose are always symmetric, यानी A transpose A and A transpose are symmetric। इसी तरह अगर हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है तो वो क्या होगी, ऑलवेज सिमेट्रिक होगी। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक, बिल्कुल उसी के ऑपोजिट है, जस्ट यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक का जो सेकंड नेम है वो है एंटी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल क्या होगी, उसी को ये जो सेकंड जर्नल फॉर्म में एग्जांपल है, इसी में जो मेन डायगोनल है, यहाँ पर हमने मेन डायगोनल में एंट्रीज हमने क्या फिक्स कर देनी है। मेन डायगोनल की एंट्री जो हमारे पास होंगी, मेन डायगोनल की एंट्री हमारे पास होंगी 0, इसका मतलब यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और जो यहाँ पर एंट्रीज होंगी, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास है ए बी, तो डेफिनेटली इसके ऑपोजिट यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए। बी है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी, और अगर यहाँ पर सी है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का सी। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और इसका सेकंड नेम है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब ये भी नेम से ही हमें पता चल रहा है, हर्मिशियन ये बेसिकली मैथमेटिशियन था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था चार्ल्स हर्मिट, उसके नेम पर है हर्मिशियन मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ए
स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल हर्मिशियन मैट्रिक्स की पुट कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो एग्जांपल है 3×3 की एग्जांपल मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि ये MCQs वगैरह में 3×3 की मैट्रिक्स मोस्टली यूज़ होती है। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें नॉन ज़ीरो नंबर है, यहाँ पे 1 राइट कर दिया, 2 राइट कर दिया, यहाँ पर 3 राइट कर दिया। अब कम्प्लेक्स एंट्री है तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर 2 प्लस अयोटा है और यहाँ पर 3 प्लस अयोटा है तो इसके ऑपोजिट यहाँ पर क्या करना है, चेंजिंग द साइन ऑफ कम्प्लेक्स एंट्रीज। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 माइनस अयोटा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे 3 प्लस अयोटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, डेफिनेटली 3 माइनस अयोटा। यहाँ पर 4 ले लेते हैं, अगर यहाँ पर 4 प्लस अयोटा है तो यहाँ पर क्या आएगा 4 माइनस अयोटा। तो ये एग्जांपल किसकी है, ये एग्जांपल है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स की, यानी जो मेन डायगोनल है इसकी एंट्रीज नॉन ज़ीरो, यानी ऑल एंट्रीज इसकी ज़ीरो नहीं हो सकती। और यहाँ पर ऑपोजिट जो एंट्रीज होगी, यहाँ पर ऑपोजिट जो एंट्रीज होंगी इसमें आपने क्या चेंज करना है, चेंजिंग द साइन ऑफ कम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो ऑपोजिट साइन के साथ होगा। तो आप नोटिस करें यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट्स क्या हैं, ऑपोजिट हैं, या कह लें यहाँ पर नंबर जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और इसका सेकंड नेम है एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A with complex entries is said to be skew Hermitian matrix if A conjugate का ट्रांसपोज is equal to -A। अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देनी है तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ही एग्जाम्पल बनेगी। आपने करना क्या है, मेन डायगोनल की एंट्रीज जो होंगी, यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ, जो मेन डायगोनल की एंट्रीज होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, 0 0 होंगी। इसका मतलब यहाँ पर ये मेन डायगोनल की एंट्रीज क्या हैं, मेन डायगोनल की एंट्रीज 0 0, और यहाँ पर ये जो एंट्रीज हैं इसमें रियल पार्ट ऑपोजिट साइन के साथ होगा। यानी यहाँ पे था 2 प्लस अयोटा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 2 प्लस अयोटा। और नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर अगर था 3 प्लस अयोटा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 3 प्लस अयोटा। और यहाँ पर अगर एंट्री है 4 माइनस अयोटा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 4 माइनस अयोटा। यानी क्या करेंगे, चेंजिंग द साइन ऑफ रियल पार्ट, यहाँ पर ऑपोजिट साइन के साथ रियल पार्ट होंगे। सो क्या आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।